हेलो दोस्तों, चलिए तो आज पढ़ाएंगे क्लास 3 संविधान के। आज जो है पहले हम नोट कर लिए हैं, उसके बाद बताते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है जिसके कारण अच्छा से बता नहीं पाते हैं और अपलोड करने में भी बहुत दिक्कत आती है। लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत समय लगता है अपलोड होने में, इसलिए पहले हम लिख लिए हैं, उसके बारे में खूब अच्छा से टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को समझा देते हैं। तो चलिए, तो आज क्लास 3 है। पिछले क्लास जो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो संविधान में आज का टॉपिक रहेगा लोकसभा का सदस्य। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए? तो अधिकतम उम्र नहीं होता है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें आप जब तक आपका शरीर काम कर रहा है तब तक आप लोकसभा सदस्य बन सकते हैं। ठीक है। कार्यकाल, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष तक आप लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में लोकसभा सदस्य के बारे में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में। आपसे एग्जाम में पूछेगा किस अनुच्छेद में लोकसभा सदस्य के बारे में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में। लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा, यानी कि उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। यदि इस बीच में वो चाहेगा कि हम अब काम नहीं करेंगे, छोड़ देना चाहिए, तो वो पत्र जो लिख कर देगा तो किसको सौंपेगा? वो पत्र, अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपेगा। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा अपना त्याग पत्र। लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करेगा? यदि पूछेगा आपसे एग्जाम में लोकसभा सदस्य का नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्ति लोकसभा सदस्य करता है, लोकसभा के सदस्य करता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? यदि लोकसभा के सदस्य में आप भाग लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ होना चाहिए? आप सबसे पहले तो आपको उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष यदि उम्र है तब आप लोकसभा सदस्य का सदस्य बन सकते हैं। किसी भी लाभ पर न हो, यानी कि आप किसी भी तरह के सरकारी लाभ प्राप्त नहीं करते हैं तब आप उसके सदस्य में भाग ले सकते हैं। भारतीय और इसके लिए जिस देश के हैं आप उस देश के ही लोकसभा सदस्य बन सकते हैं, दूसरे देश में आप जाकर नहीं बन सकते हैं। जैसे भारत का बनिएगा तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक, मानसिक तौर पर ठीक, इसका मतलब हुआ आपका मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं, आप कहीं पागल या मेंटल इस तरह से तो नहीं है, मानसिक स्थिति पर ठीक होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में है संविधान के धन विधेयक के बारे में जो वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? तो घोषित कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। कोई भी विधेयक को धन विधेयक को घोषित कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जाता है, यानी कि कोई भी धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा के अनुपस्थिति में किसी विधेयक को धन विधेयक इसमें हम लिख दिए हैं इसे कौन घोषित कर सकता है? यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो कोई धन विधेयक को कौन घोषित करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष घोषित कर सके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही होगा। अगले क्लास के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।